बैलेट पेपर्स छप तो गए थे, कुछ कागज़ का मसला चल रहा था कि भाई बमुश्किल पूरे होंगे। नौशीन यूसुफ को आजकल हम बस ईसीपी के सामने ही रख रहे हैं। ने उनकी कुर्सी लगा दी तैनात है। कर दी है उधर। शी इज देयर, शी इज जॉइनिंग अस फ्रॉम देयर। नौशीन, क्या हाल है आपका? कैसी हैं? एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज? बिल्कुल, काफ़ी दिनों से हम एक्साइटेड थे क्योंकि बहुत बेयकीनी थी। हर कोई कह रहा था इलेक्शंस नहीं होंगे, लेकिन हम पुरुम्मीद थे कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत पुरुम्मीद था कि 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात हो रहे हैं। और अब देखिए, आप सिर्फ 2 दिन की दूरी रह गई है इलेक्शंस की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 मेन बातें उठाई जा रही थी कि टेररिज्म और मौसम जो है वो इस इलेक्शन में हिंड्रेंस पैदा कर सकता है। लेकिन आपने देखा कि अब आजकल तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है। और टेररिज्म भी जो है वो कहते हैं 2008 या 2013 जितनी बुरी हालत नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी आपने देखा, 5 लाख के करीब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तैनात होने जा रहे हैं। इस इलेक्शंस के लिए तैनात कर दिए गए हैं, बल्कि इनफैक्ट पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, और उनके साथ साथ 3rd टियर के ऊपर पाक फौज की जो है वो भी जिम्मेदारी जो है वो जो है अपनी असर अंजाम दे रही है। इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो बैलेट पेपर्स की तरसील है, जो सबसे अहम होता है, बैलेट पे ही आपने मोहर लगानी होती है। बैलेट पेपर्स की तरसील का जो है वो काम मुकम्मल कर लिया गया, आरओज को पहुंचा दिए गए। और अब कल का दिन होगा जब आरओज जो है वो बैलेट पेपर्स जो हैं वो दे देंगे उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को। और उसके बाद आपको पता है पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, 90,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन है, जिनमें 18,000 जो है वो हसास और 18,000 जो है वो इंतहाई हसास और 27,000 के करीब जो है वो हसास पोलिंग स्टेशन है। और इनके बाहर जो है आर्म फोर्सेस भी होंगी, पुलिस भी होगी हमारी 3 टियर्स के अंदर। तो सिक्योरिटी के भी सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। तो सिक्योरिटी के भी इस हवाले से काफी सख्त इंतजाम है। हसास पोलिंग स्टेशंस पे लगाए होंगे ना कोई सीसीटीवी कैमरास? बिल्कुल बिल्कुल हसास पर लगाए हुए हैं। और जो 27,000 हसास है और 18,000 मतलब निस्फ के करीब जो है वो पोलिंग स्टेशन जो हमारे इस मुल्क में इस वक्त सेंसिटिव हैं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात ये कि बैलेट पेपर की तरसील आपने देखा कि बैलेट पेपर का बहुत कंट्रोवर्सी आ गई थी, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा पेपर भी मंगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है दोबारा छपाई के ऑर्डर दिए गए थे। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन, क्योंकि 3 प्रिंटिंग प्रेस है पाकिस्तान की और स्पेशल सिक्योरिटी कागज था जो बाहर से आता है, उसके बाद उसको पूरा किया गया है। इलेक्शन 2170 टन इस दफा आपको पता है बैलेट पेपर यूज हो रहा है, पिछली दफा 800 टन यूज हुआ था। नौशीन, तो एक सेकंड, एक करके, क्योंकि हमारे और सवाल भी हैं। जैसे कि आपने बताया कि 18,000 जो हैं वो इंतहाई हसास हैं, 27,000 जो हैं वो हसास हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? और खासतौर पे सिक्योरिटी जब प्रोवाइड करनी होती है तो इंतहाई हसास को और दूसरे को किस तरह डिफरेंशिएट? इंतहाई हसास पे क्या फौज तैनात होगी? और दूसरे पे फौज जो है वो देखिए, हर जगह पर फौज तो हर जगह पे क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर होगी। जो इंतहाई हसास है उनके ऊपर जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इधर कत्लो गारत भी हो जाता है, फायरिंग्स भी हो जाती है। तो उन पोलिंग स्टेशन का सबको पता होता है, उन इलाकों का। उनके ऊपर जो है स्पेशल तरीके से फौज को जो है उनकी तैनाती होगी, ज्यादा अलर्ट होगा, वहां पे सीसीटीवी कैमरा सब जगह पर होगा। और इसी तरह जो हसास पोलिंग स्टेशन है उनके बाहर भी आपको पता है सिविल मिलिट्री फोर्सेज हैं, जिनमें रेंजर्स है, आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो सब आती हैं, पुलिस आती है। तो इस तरीके से वो वहां पर जो है ज्यादा अटेंटिव होंगे फौज जो हमारी है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज उन वाले पोलिंग स्टेशन के ऊपर। दिलचस्प बात यह है कि कल के बाद यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन, क्योंकि 90,000 के करीब पोलिंग स्टेशन मुल्क भर में कायम है, तो जो पुलिस वाले हैं, जो सिक्योरिटी वाले हैं, उनको पहले से वो लोग तैनात होना शुरू हो चुके हुए हैं। 5 से 10 तारीख तक उनकी तैनाती है फोर्सेस की, आर्म फोर्सेस की। तो अब जो है ये तैनाती का अमल भी जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। अब बैलेट पेपर जो है आपको मालूम है वो भी मूव करना बहुत सेंसिटिव काम होता है, तो उनको भी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के अंदर जो है वो मूव किया गया, पहले आरओ के पास। और अब वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये बताइएगा, सिक्योरिटी की काफ़ी बात हो गई है, प्रिजाइडिंग अफसर को आरओ जो है वो बैलेट पेपर्स दे देंगे। होपफुली इलेक्शन कमीशन का अमला बर वक्त लोगों को अकोमोडेट करे, स्लो ना हो कहीं भी पोलिंग। इसके लिए क्या कोई इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि शिकायत ये भी रही है और लोग कहते हैं कि मुबैना तौर पर धांधली का एक ये भी तरीका होता है कि स्लो कर दी जाती है पोलिंग, जहां लग रहा होता है कि कोई सियासी जमात या कोई कैंडिडेट जीत रहा है जिसको शायद नहीं जीतना चाहिए।
we have seen this in the इलेक्शन past. कमीशन तो अपनी तरफ से जो इलेक्शन कमीशन की तैयारी है वो तो कहते हैं कि जो नॉर्मल तरीका होता है इलेक्शन कमीशन उसी प्रोसीजर को पूरा फॉलो करेगा। कोई ऐसा मतलब ये तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर होता है ना कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई स्लो कर देता है, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को भरपूर ट्रेनिंग दी हुई है, आरओस अलर्ट है और पूरी तरीके से कहा हुआ है और ये भी कहा हुआ है कि जब पोलिंग स्टेशन फॉर एग्जांपल पोलिंग ओवर हो जाती है और उसके बाद जो लोग पोलिंग स्टेशन के में मौजूद हैं वो भी वोट डाल सकते हैं। तो इसलिए अगर पोलिंग स्लो होने की कोई लोग बात कर रहे हैं तो जो लोग पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे हुए हैं वो अपने हक राय दही से महरूम नहीं होते, बल्कि उनको भी पोलिंग के दौरान उनको मौजूद होने का वो जो अपना वोट है वो कास्ट कर देते हैं। कुछ टाइम एक्स्ट्रा होता है, उसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उन लोगों से वोट ले लेते हैं। तो इस तरह की बातें होती जरूर है कि आके पोलिंग स्टेशन के बाहर लोग फायरिंग कर देते हैं, कोई हंगामा कर देते हैं कि पोलिंग को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए, लेकिन इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि इस दफा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बड़ी टाइट है जी। बहुत शुक्रिया नौशीन। हम आपसे आने वाले दिनों में रिजल्ट्स का जो प्रोसेस आरटीएस का तजर्बा तो आपको पता ही है, वो कौम ने भुगता भी। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इस मरतबा कहा जा रहा है जिसके तहत नताइज आगे पहुंचाए जाएंगे, कैलकुलेट होगा तमाम सिलसिला। इंटरनेट पर इन्हिसार जो है वो नहीं होगा, सैटेलाइट कनेक्शन फराहम किया गया है। इसके अलावा भी अगर नहीं चलता तो फिजिकली जाके पहुंचाने होंगे जो नताइज हैं और लेट्स सी वो भी हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि वंस यू आर डन और 5 बज जाते हैं, पोलिंग का वक्त खत्म हो जाता है और उसके बाद क्या सिस्टम होगा, आपने बस ये करना है कि अपना वोट जो है वो कास्ट करना है। तो लिहाजा दैट इज योर जॉब, बाकी सब कुछ इंशाल्लाह इज ऑलरेडी इन ऑर्डर।